जय जिनेंद्र, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में है विवेक डागा। बहुत कम उम्र है और इस उम्र में लोगों के प्रति सोच और समाज कल्याण और भगवान के प्रति भाव जागृत हो जाए, ये बड़ी बात है। इसका बहुमान भी है विवेक का कि इनकी ईश्वर की कृपा हुई और इस तरीके की सोच रखे। मुनि सूरत स्वामी जी 20वें तीर्थंकर है जैन समाज के। यहाँ पर एक मंदिर रायपुर शहर में मूल नायक बना के उसका एक निर्माण कर रहे हैं। 11,000 फुट की जगह है। भाव आना अच्छी बात है, बड़े बड़े लोग करते हैं। विवेक कहते हैं कि मेरे पास में कम पैसा है लेकिन हिम्मत बड़ी है। विवेक, आपका अनुमोदना है, बहुमान है आपका कि आपने मंदिर और भगवान के बारे में सोचा। किस तरीके का मंदिर और कैसे कल्पना आई आपके पास में? जय जिनेंद्र भैया, सबसे पहले जब इस मंदिर की परिकल्पना के बारे में विचार आया तो मैंने सोचा कि इससे पहले रायपुर शहर में जहाँ भी मंदिर बने हैं, मंदिर की भव्यता वहाँ पर आने वाले श्रावक श्राविकाओं से होती है और मंदिर में 10 से 15 साल बाद वहाँ धीरे धीरे आबादी बसी और उन मंदिरों में भव्यता आई। तो इसलिए इस पॉइंट को सोचते हुए हमने सर्वप्रथम शहर के बीच में इस मंदिर निर्माण की योजना बनाई और साथ साथ एक ऐसा उद्देश्य रखा कि मंदिर बनते तक लगभग हमारे पुरुषार्थ से वहाँ पर मंदिर के आसपास एक जैन कॉलोनी को बना दिया जाए। और परमात्मा की ऐसी कृपा थी कि वह संभव हो गया और मंदिर का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। इस मंदिर की निर्माण के दौरान महाराज साहब की प्रेरणा से एक ऐसा विचार आया कि अपने साधार्मिक भाइयों को जो किन्हीं भी कारण से, किन्हीं भी परेशानी से आज हमारे समाज से मुख्य मार्ग से दूर होते जा रहे हैं, उन्हें समाज के बीच में लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ओर जोर देना है। उस उद्देश्य से हमने मंदिर के सामने साधार्मिक लोगों के लिए फ्लैट बनाने की योजना चालू की है, जिसके अंतर्गत हमने मंदिर के पास ज़मीन ले ली है और बहुत ही जल्दी वहाँ पर 56 फ्लैट बनाकर ऐसे साधार्मिक परिवारों को समाज की मुख्य धारा में लाकर उनका आत्मनिर्भरता की ओर आगे कदम बढ़ाएं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो फ्लैट देंगे साधार्मिक हैं, जो सक्षम नहीं हैं, जिनके पास में आवास की थोड़ी सी कमी है, उनकी कमी को दूर करने का ये प्रयास करेंगे आप? जी तपेश भैया, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। इस संसार में इतने टाइप का दुख है कि सब दुख को दूर नहीं किया जा सकता है। बहुत लोग समाज सेवा करते हैं, पर होता क्या है कि समुद्र में गंगा जल डालते हैं तो गंगा जल कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत लोगों का मदद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को लाके उन्हें बिल्कुल आत्मनिर्भर मजबूती के साथ अपने पैर में खड़ा कर सकें, ताकि वो आगे अपने साधार्मिक लोगों की मदद कर सकें और ये प्रक्रिया चलती रहे। ऐसे उद्देश्य के साथ इस फ्लैट को लाया गया है। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें अपना तो धन लगा ही रहे हैं, समाज के लोग भी अगर आगे आना चाहें तो उनका भी स्वागत है। सभी का स्वागत है और मैं चाहता हूं कि इस योजना को और विस्तृत रूप से बड़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और मेरे साथ और भी लोग अपने तरफ से ये योजना चालू करके अपने समाज के लोगों को मजबूती से मजबूत बनाएं। ये मेरी योजना और ये मेरा उद्देश्य है। बहुत अच्छी बात है कि अभी 56 है, फिर 560 भी हों और भी लोग बनाएं और धार्मिक जो हमारे जैन समाज के लोग हैं उनकी मदद कर सके, ये भाव है। जी भैया, और मैं चाहता हूँ कि परमात्मा की कृपा से कार्य जल्दी से जल्दी चालू हो और जिस दिन ये परिवार जब अपने पैर में आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ेंगे उस दिन हमारे समाज को मजबूती मिलेगी, ऐसा मेरी सोच है। बहुत अच्छी बात है। सोच अच्छी होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए। सारा का सारा डिपेंड जो है भाव पे ही है। तो विवेक डागा के इस काम को आपका बहुमान तो है ही हमारा। आप भी आइए और जुड़िए। लालपुर में सब्जी मार्केट के पीछे में जगह है, ये मेडिसाइन नौकार नगर के नाम से। जी भैया, तो ये इस पे है। विवेक डागा का नंबर भी मैं दे दूंगा, आप लोग जुड़िए इनके साथ में, करिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। मेरे साथ में 12 साल का बालक तन्मय जैन भी है, आशीष जैन जैन खबर के भी हैं, मनोज पारक जी भी है। इनका भी बहुमान। जय जिनेंद्र, जय छत्तीसगढ़।